पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र ने कहा दुनिया से अपील करते हुए कहा, तो दुनिया विश्व में जितने भी देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा दुनिया भारत से सीखे, भारत ने किस प्रकार से अपने देश के महिलाओं को अधिकार दिया। दुनिया भारत से सीखे, भारत ने किस प्रकार महिलाओं को सत्ता में भागीदारी के साथ साथ, जीवन में भागीदारी के साथ साथ, समाज में भागीदारी के साथ साथ, ऑफिस में, कार्यालय में और सब जगह महिलाओं को बराबर का हिस्सेदारी दिया गया, संपूर्ण अधिकार उनको दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सदन को, संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करके दुनिया को संदेश दिया, भारत से सीखें, भारत ने किस प्रकार महिलाओं को अधिकार दिया। आज भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और केंद्र सरकार ने, वहाँ में राष्ट्रपति जी ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, या कलकत्ता हाई कोर्ट ने, या केंद्र सरकार ने, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में अमेरिका को ललकारते हुए कहा हम युद्ध के मैदान में खड़ा है, जिसे आना है आ जाए, और उनको अमेरिका को समझाया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका को समझाया, चीन और पाकिस्तान को नहीं समझाया। मूर्ख को मत समझाइए, किसी भी परिस्थिति में मूर्ख व्यक्ति को मत समझाइए। लेकिन पाकिस्तान का 2 भागों में बांट गया। आज पश्चिम बंगाल में जो हुआ, संदेश खाली में, वहाँ की आदिवासी महिलाएं, हिंदू महिलाएं ने जब झाड़ू हाथ में लेकर के ममता बनर्जी के जो आयातित बांग्लादेशी थे, जो भारत पर लाए जाते थे कि हमारे हिंदुओं को मार मार के भगाओ, मार मार के भगाओ, उसे घर तोड़ दो, उसके साथ रेप करो, उसकी लड़की के साथ रेप करो, आदिवासी महिलाओं का ज़मीन खरीद छीन लो और उनके साथ ज्यादती करो। ये ममता बनर्जी का साजिश था। लेकिन हमारी जब आदिवासी महिलाएं और हिंदू महिलाएं जब आगे उठा, तो ममता बनर्जी का लंका लग गया, लंका उजड़ गया, लंका उजड़ गया। तो यह आपको समझना पड़ेगा, भारत की महिलाएं अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत रहती है। भगवान राम को वनवास हुआ था, सीता जी को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन सीता जी ने कहा हम राम की पत्नी हैं, हमारा धर्म है पति के साथ हर दुख और सुख में साथ देना, हमारा यही धर्म है। तो इसलिए हमारे देश की महिलाओं से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कि जैन हो, कि तिब्बती हो, जो भी हैं, जैसे इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि मोहम्मद पैगम्बर साहब अनेक शादियाँ किए थे, तो ये इसीलिए ये कम पढ़े लिखे व्यक्ति कई एक शादी करते हैं, और 1-2 शादी तो करते हैं मुसलमान में, और 1-2-4 शादी हिंदू में हो जाती है। जैसे शेख साहब, सैफ अली खान साहब, जब उन पर आफत आता है तो वे यही इतबार करते हैं, हमारे दादाजी क्रिकेट के बहुत बड़े आयोजक थे, हमारे क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े, हम पटौदी खानदान से आते हैं। लेकिन तांडव वेब सीरीज और हिंदू देवी देवताओं पर जो फिल्म बनाए और हिंदू महिलाओं के साथ शादी किए,
दूसरे के घर को तोड़वा करके अपना घर बसाए, ऐसे व्यक्ति नहीं मुसलमान हो सकते हैं, नहीं हिंदू हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति नेपोटिज्म गैंग हो सकते हैं। या इसलिए कि जो हमारी आदिवासी महिला हो या हिंदू महिला हो कि मुसलमान महिला हो, उसने जब मुसलमान में क्या होता है कबूल करने का, कबूल किए तो अब उसको छोड़ कैसे सकते हैं आप? उसको जब आपने कबूल किया, आप हिंदू धर्म कबूल किया, आप मुसलमान धर्म कबूल किए, आप जैन धर्म कबूल किए, आप बौद्ध धर्म कबूल किए, आप जन्म से कबूल किए, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आपने जिनके साथ निकाह किए उसको जीवन पर, और महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति, कर्तव्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। अधिकार किसी के मिलने से क्या है, केंद्र सरकार दे देगी, सुप्रीम कोर्ट दे देगी, कोई दे देगी, कोई राज्य सरकार दे देगी, किसी भी प्रकार से कोई कुछ दे नहीं सकता है। आपको अपने अधिकार के प्रति सचेत रहना होगा। आज आदिवासी महिलाओं ने पश्चिम बंगाल में दिखा दिया, जो सरकार का आयोजित एक सुरक्षित और सत्ता के मद में मदहोश व्यक्ति ने किस प्रकार आदिवासी लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ किया, लेकिन जब जाग गया तब उसे उसका कहानी इतिहास बदल गया। अब उनका इतिहास आगे दूसरा होगा, जो अपने नहीं, अपने तो गयो, आप मर जाए कि जी जाए, इसे क्या मतलब है? लेकिन आप तो समाज को भी लेके चले गए, आप अपनी जाति बिरादरी को भी लेके चले गए। जितने भी शाहजहां शेख साहब तो गए, जेल गए, अब जो भी निर्णय होगा कोर्ट जाने, सरकार जाने, जो व्यवस्था होगा, लेकिन उनके जो जाति बिरादरी हैं, उनके समाज के जो लोग हैं, उनको कितना दिक्कत होता होगा, आगे होगा। इफेक्ट ऑफ रूल जब पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। आप किसी के घर में आग लगा दीजिएगा, भाग जाइएगा, आप तो भाग सकते हैं, आप अपराध करके भाग सकते हैं, लेकिन आपके परिवार के सभी सदस्य, आपके समाज के सभी सदस्य ये नहीं कहीं जा सकते हैं। ये अपनी परिस्थितियों पर आठ आंसू बहाएंगे। तो इसलिए दुनिया को मुसलमान महिलाओं से मेरा अपील है, आपको जो 3 तलाक दे रहा है, आपके पति आपको स्वीकार किए तो किसी भी परिस्थिति में वह आपको छोड़े नहीं। इसके लिए आपको न्यायालय का दरवाज़ा और सरकार का दरवाज़ा और उससे भी अधिक अपने आप में आत्मबल लाइए। अपने आप में आत्मबल लाना पड़ेगा। सबसे बड़ा अधिकार होता है, सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, सबसे बड़ा ताकत होता है। हमारे धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा होगा, पांडव और कौरव दोनों चचा भाई थे। पांडव के पास में कुछ नहीं था, पांडव के पास में कुछ भी नहीं, उसका राज्य भी छीना गया, उसकी पत्नी को भी जुआ में खिला करके उसका भी तंग और तबाह करने का साजिश रचा, उसे गुप्तवास में भी उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन वह कृष्ण के शरणागत थे पांडव, और कृष्ण ने कहा युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने, कृष्ण ने क्या दे दिया पांडव को? कुछ भी नहीं दिया। उसने पांडव के आत्मबल को मजबूत किया। हाँ कि युद्ध में हार सकते हो तुम, युद्ध में जीत सकते हो, हार जाओगे तो स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। तुमने अपने धर्म और अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहा। युद्ध में हारना और जीतना आम बात है, एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। लेकिन अगर हार जाओगे तो स्वर्ग का दरवाजा खुला रहेगा, अगर जीत जाओगे धरती का स्वर्ग भोगोगे। आत्मबल को मजबूत किया किसने? अर्जुन का। कहा कि ये सभी अपने कर्म से गिरे हुए हैं, इसलिए तुम इसके मरने के बाद पश्चाताप नहीं करोगे। अगर हम किसी निर्दोष को सजा दे देते हैं, उसे दंडित कर देते हैं, तो हमें पाप लगता है। लेकिन जब हम अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत रहते हैं, तब हमें
विचलित नहीं होना होगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा, आज ईरान में आपने देखा होगा पिछले वर्ष, आजकल वहाँ चुनाव हो रहा है, जो महिलाएं लड़कियां बुर्का पहने, हिजाब पहने बुर्का पहने, वह उसका व्यक्तिगत अधिकार है, वह मानव है, वह लड़कियां हैं, उसका वह भी आपसे कम नहीं, अधिक पढ़ी लिखी है, वह आपसे अधिक समझदार है, उसकी शिक्षा अच्छी होती है, वह चोरी से पास नहीं करती है, वह पढ़ करके पास करती है। आप उसको दिशा निर्देश देते हैं, आप उनको दिशा निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, उसको तंग और तबाह करने का कोशिश करते हैं। आज पूरे देश और दुनिया में उसे किस प्रकार से आपने हमास और इजराइल को देखे थे, किस प्रकार से हमास ने कितने इजरायली लड़कियों को जो विदेश से पर्यटक आए थे उसको उठा करके ले गया और कितने दिनों तो वहाँ रखा और उसके साथ कितना ज्यादती किया। ये इस्लाम ये नहीं कहता है। आप अधिकार और कर्तव्य, और महिलाएं जब जाग जाती है तो संदेश खाली का कहानी आपके सामने आ जाता है। दुनिया को संयुक्त राष्ट्र ने कहा भारत से सीखें, भारत ने किस प्रकार से और भारत के प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से महिलाओं को अधिकार दिया हर क्षेत्र में, चाहे ऑफिस में हो या समाज में हो या राजनीति में हो या सत्ता की भागीदारी में हो, समान पुरुषों के समान उनको समान अधिकार दिया गया। यह भारत में ही हुआ जो संदेश दुनिया को जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, महासचिव ने, तो भारत से सीखे। इसलिए जो लोग भारत के ऊपर उंगलियां उठाते हैं वो अपने देश के में देखें पाकिस्तान में क्या होता है। अगर कोई हिंदू लड़की चला जाए, कोई क्रिश्चियन लड़की, मुसलमान लड़की भी अगर कहीं पकड़ा जाए तो भारत में भी होता है। रात के अंधेरे में निर्भया का हत्या हुआ था तो 6 मासूम को फांसी दे दिया गया। और अब पाकिस्तान में तो अगर अमेरिका की लड़कियां आती है मीडिया की, ब्रिटेन की आती है, तो उनके साथ पहले क्या होता है पाकिस्तान को देखे और वह भारत पर भी आरोप लगाते हैं। इसलिए यह सीखना पड़ेगा। इसलिए दुनिया को सीखना पड़ेगा भारत से। भारत ने समान अधिकार का सिद्धांत को भारत के हर जाति धर्म संप्रदाय में साथ साथ पुरुष और नारी के बीच में अधिकार का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार है। यह काम भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से हुआ है और हमने निरंतर जो विकास किया है उसकी देन है। यह इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक सरोजिनी नायडू और झांसी वाली रानी से लेकर के इतिहास आज तक बताता है। और आज संदेश खाली का हमारे हिंदू महिलाएं, आदिवासी महिलाओं ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का और बांग्लादेशी बाहरी अवांछित तत्वों को वहाँ की राज्य सरकार ने लेकर के आदिवासी महिलाओं के लड़कियों के साथ जो किया, हम आदिवासी महिलाओं से अपील करना चाहते हैं, आप अपने झाड़ू को नीचा नहीं रखेंगे, आप अपने झाड़ू को नीचा नहीं रखेंगे। ममता बनर्जी हो या कोई भी सरकार हो, आप उसको झाड़ू से साफ कर दें। जिस प्रकार से आप अपने घर के गंदे को साफ करते हैं, उसी प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार को खाली करवाने, जिसने महिलाओं पर उंगलियां नहीं उठाई, उन्होंने उनके इज्जत को तार तार कर दिया। यह आपको बदला लेना पड़ेगा। आदिवासी महिलाओं से मेरा अपील है। थैंक्स।